बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। शुरू करते हैं मोहसिन दावड़ के एक ट्वीट से। मोहसिन दावड़ ने एक ट्वीट किया और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ किया। ट्वीट में वो कह रहे हैं कि आई हैव बीन सेइंग इट सिंस लॉन्ग दैट अवर फॉरेन मिनिस्टर सीम्स मोर लाइक द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर। तालिबान टेररिस्ट्स आर अ डेमोलिशन स्क्वाड। Shah Mahmood Qureshi is praising proxies who have attempted to demolish our identity and history. Have never heard him praise the elected leadership or Afghanistan. Leadership of Afghanistan. वो ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के बारे में बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि ये हमारे नहीं बल्कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये उनके वज़ीर ख़ारजा हैं। और तालिबान जो हैं वो एक तबाहकुन किस्म का एक स्क्वाड है जो दहशतगर्द हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनकी तारीफ़ें करते हैं और इन्होंने कभी भी तारीफ़ नहीं की उनकी जो अफ़गानिस्तान के इलेक्टेड लोग हैं या इलेक्टेड रहनुमा हैं जो वोट लेकर आए हैं। यानी मैं हैरान हो जाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब वोट लेकर आए और एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ 2018 में, यहाँ के वज़ीर आज़म को कहते हैं सेलेक्टेड, ये मोहसिन दावड़ और इनके साथी। अच्छा, अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी का इलेक्शन कैसे हुआ, वो कैसे इक़्तिदार में आए? कठपुतली हुकूमत है, अमेरिका ने बनाई, उनकी ताकत, उनका वजूद, वो सारा कुछ अमेरिका और नेटो की वजह से है, तो उनको कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। यानी ये एक बहुत अजीबोगरीब और मुनाफिकाना बयान है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जंग नहीं छिड़ी हुई, गैर मुल्की फ़ौजें नहीं हैं, यहाँ के इंतखाब को सेलेक्टेड, और अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ दुनिया भर की फ़ौजें बैठी हैं, जंग चल रही है और वहाँ कुछ इलाकों में मैनेज करके एक हुकूमत बनाई जाती है, तो वहाँ के लीडर्स को इलेक्टेड, ये है मुनाफ़कत जो आपको नज़र आ रही है। वो ये कहते ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है, वहाँ से बात शुरू होती है। स्टेटमेंट का वन लाइनर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि तालिबान का लिबास सादा लेकिन वो ज़हीन और काबिल हैं। इस बात पे गुस्सा है इनको कि लिबास सादा लेकिन वो ज़हीन है और काबिल हैं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। अब ज़रा गौर करें कि तालिबान को ज़हीन और काबिल जो है वो किस किस ने कहा था। मुझे अच्छी तरह याद है जब डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुज़ाकरात शुरू हुए तालिबान के साथ अमेरिका के, और दोहा में मुज़ाकरात के दौर चल रहे थे। 2018 में भी थोड़ा बहुत, 2019 में, फिर 2020 में जाके एक मुआहदा हो गया जहाँ ये तय पा गया कि जनाब हम लोग 2021 में मई से पहले अपनी फ़ौजें सारी की सारी निकाल लेंगे। ये तय पा गया था, 14 महीने का टाइम। तो उस बीच में अमेरिकन जो मुज़ाकरातकार आए थे वो बारहा अपने इंटरव्यूज़ में ये कहते रहे कि तालिबान हमारी सोच से ज़्यादा स्मार्ट है, तालिबान हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा ज़हीन है, तालिबान के बाद तारीख़ के रेफरेंस भी मौजूद हैं और कानून के हवाले भी मौजूद हैं। तालिबान कानून की रोशनी में बात करते हैं, आलमी कवानीन की रोशनी में बात करते हैं, और तालिबान हमेशा तारीख़ के रेफरेंस भी देते हैं और वो बड़ी तरीके से गुफ्तगू के अंदर शामिल होते हैं। कोई जज्बातियत नहीं है, कोई इस तरीके के मुज़ाकरात नहीं है जहां हमें मायूसी होगी जिससे हम बात कर रहे हैं उसको समझ नहीं आ रही है हमारी बात की, बल्कि वो हमारे लेवल पे हमारे सामने बैठकर हमारी अपनी ज़ुबान में कायल करके बात करते हैं दलील के साथ। ये बारहा कहा अमेरिकन ने, उनके अखबारात में छपा, ज़ुल्म खलीलदाद ने भी ये कहा, लेकिन तब तो मोहसिन दावड़ ने कभी ट्वीट नहीं किया, तब कभी नहीं कहा कि वो गलत कह रहे हैं या ज़्यादती कर रहे हैं। ये मोहसिन दावड़ ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा हमायती था पाकिस्तान में। जब इमरान खान साहब ने तहरीक चलाई कि ड्रोन हमलों में आप मारते हैं तो कोलेटरल डैमेज होता है, आम लोग मरते हैं। जब आम लोग मरते हैं तो फिर उनका बदला लेने के लिए उनकी फैमिलीज़, उनके जानने वाले लोग वो फोर्सेस पे अटैक करते हैं और बड़ी आसानी से दुश्मन मुल्क उनको फैसिलिटेट करके अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ा देते हैं। तो हमें डबल नुकसान होता है। एक तो ये होता है कि ड्रोन हमले में जो मासूम लोग मारे जाएं, और दूसरा नुकसान ये होता है कि उन मासूम लोगों के सारे रिश्तेदार रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लेते हैं। ये है वो बात। लेकिन मोहसिन दावड़ उस वक्त भी ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा हमायती था। ये बार बार सोशल मीडिया पे और अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये कहता रहा कि बिल्कुल ठीक है, मारो इनको, ऐसे ही मारना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान की फ़ौज ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया तो ये फिर खिलाफ हो गया। इसने कहा जी आप क्यों मारते हैं लोगों को, यानी अमेरिका मारे तो ठीक है, पाकिस्तान मारे तो गलत है।
और तालिबान पे इनको गुस्सा किस बात का है? क्या उनको ज़हीन नहीं होना चाहिए, समझदार नहीं होना चाहिए? अगर तो तालिबान इतने बुरे हैं तो अमेरिका उनसे मुज़ाकरात क्यों कर रहा है? अगर तो तालिबान इतने बुरे हैं तो इंडिया उनसे मुज़ाकरात के लिए क्यों मरा जा रहा था? तालिबान के लिए दुनिया के रास्ते क्यों खोले गए? अब वो अपने वीज़ाज़ के ऊपर पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। कभी तुर्की जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, कभी रूस जाते हैं, कभी दोहा जाते हैं, कभी ईरान जाते हैं। दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं तालिबान। दुनिया भर के मुल्कों के साथ बात कर रहे हैं तालिबान। वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। भारत की ख्वाहिश है उनसे बात करना। दुनियावी सुपर पावर अपने आप को कहने वाला अमेरिका उनसे मुज़ाकरात कर रहा है। नेटो उनसे जंग हार कर जा रहा है। वो जंग जीत गए हैं। अगर वो बेवकूफ़ थे, जांगली थे, उनको समझ नहीं थी, उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, तो वो जंग कैसे जीत गए दुनिया के दर्जनों मुल्कों से? और सुपर पावर को शिकस्त देकर उन्होंने भागने पर क्यों मजबूर कर दिया? आज अमेरिकी सदर ये कहता है कि अगर हमने 1 साल मजीद यहां पर रुकने का फैसला किया तो फिर हमेशा के लिए अफगानिस्तान में फंस जाएंगे। हम अपनी कितनी और नस्लें यहां पे ज़ाया करेंगे। वहां पे तो आप कभी नहीं बोलते कि अमेरिका क्यों भाग रहा है। यानी जिन तालिबान ने रशिया के टुकड़े किए, उनका बेड़ा गर्क किया, उनको जूते मारे, फिर उन्हीं तालिबान ने अमेरिकन के साथ भी सेम सलूक किया, उनको भी जूते मारे, उनका भी बेड़ा गर्क किया। अब मोहसिन दावड़ और उनके साथी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान भी उनके साथ जाके पंगा ले और उनके साथ लड़े। और इस लड़ाई के अंदर जिसमें 2 सुपर पावरें जलील हो चुकी हैं, अब पाकिस्तान अपनी जलालत का गड्ढा खोदे और जाके शामिल हो जाए उस लड़ाई के अंदर। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। सारी दुनिया जान छुड़ा के उनसे भाग रही है। इसका मतलब है वो कुछ हैं ज़रूर, उनके पास कोई तो ताकत है। अब तालिबान अगर इतने ही बुरे हैं तो कई ज़िलों में वो जा रहे हैं, लोग हार लेकर खड़े हैं। वो पहुंचते हैं, लोग हार पहनाते हैं, आओ जी आओ बिस्मिल्लाह। वहाँ के लोग उनको कबूल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी आए, आपको हम वेलकम करते हैं तालिबान को। तो इसमें मोहसिन दावड़ को इसमें क्या तकलीफ है, या उन लोगों को क्या तकलीफ है जो लोग ये समझते हैं कि तालिबान अच्छे नहीं हैं? देखिए, ये आपकी मर्जी है, आप किसी को अच्छा समझें, किसी को बुरा समझें, लेकिन हकीकत हकीकत रहेगी। अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, आपको मानना पड़ेगा। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, आपको मानना पड़ेगा। तालिबान ज़हीन है, ताकतवर हैं, उनकी मोटिवेशन बहुत अच्छी है, वो स्मार्ट हैं, आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद है चाहे आपको नहीं पसंद है। तो शाह महमूद कुरैशी ने एक फैक्ट बयान किया, कोई अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं दी, एक फैक्ट बयान किया कि जनाब ये हकीकत है, वो बड़े स्मार्ट हैं, बड़े तेज़ हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपकी बातें आंखें बंद करके सुन लें, वो अपना फ़ायदा और नुकसान जानते हैं। उन्होंने अमेरिका को डील किया है, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों को उन्होंने डील किया। तो इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई जा रही है और रोला डाला जा रहा है। लेकिन कभी किसी ने आवाज़ उठाई इस बात पे कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका आया उसके बाद से अब तक 2,41,000 लोग मारे गए? कभी किसी ने आवाज़ उठाई इस पे कि इराक में 0.5 मिलियन यानी 5 लाख से ज़ायद लोग मारे गए हैं, बल्कि 6 लाख से भी ज़ायद इराक में मारे गए हैं, शाम में लोग मारे गए हैं, लीबिया में मारे गए हैं, मिडल ईस्ट में कत्लो गारत गई हुई अमेरिका के आने के बाद। तो उनके बारे में तो कभी कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलता, हमारे बारे में बोलते हैं। और वैसे भी जहानत, अक्लमंदी, हिकमत अमली, ये सारी चीज़ें लिबास की मोहताज नहीं होती, ये आपकी वज़ाकता की मोहताज नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि ज़हीन आदमी का कोई ख़ास लिबास होता हो, या कोई ख़ास किस्म की शक्ल होती हो, या ख़ास किस्म की वज़ाकता होती हो, या वो ख़ास तरीके से दिखता हो। यही एहसास कमतरी हमें तबाह करके गया। हमें लगा जो पतलून और शर्ट पहनने वाला आदमी कर सकता है वो कभी हम कर नहीं सकते, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, हम उतने ज़हीन नहीं हैं। हमारे लोग पूरी दुनिया में जाके कारनामे करते हैं, अपने मुल्क में आके ठुस हो जाते हैं। वजह यह है कि यहाँ पे लोग डिस्करेज करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। अब अगर तालिबान शलवार कमीज़ और पगड़ी पहनते हैं और अपने फ़ैसले खुद करते हैं तो ये तो उनका क्रेडिट है कि अपने फ़ैसले खुद करते हैं, इसलिए वो समझदार हैं। जबकि कठपुतली हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान की, वो अपने फ़ैसले खुद नहीं करती, फ़ैसलों के लिए अमेरिका की तरफ देखती है। तो उनकी समझ कैसे बन सकती है जो अपना फ़ैसला खुद नहीं कर सकते? दूसरा देखें, मैं एक और बात करने लगा हूँ, ये बात सुनने के बाद लोग कहेंगे पता नहीं मैंने कोई शिद्दत पसंदी की बात कर दी है, तो ऐसा नहीं है। पेशावर में एक नमाज जनाजा के बाद तालिबान के हक़ में नारे लग गए। अब उसके ऊपर लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। क्या अमेरिका में फ़लस्तीन और इसराइल के हक़ में एक साथ मुजाहरे नहीं हो रहे थे? क्या यूरोप में एक साथ मुजाहरे नहीं हो रहे थे? बहुत सारी जगहों पे, वहां पे हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहां पे हो तो आज़ादी अज़हार राय, पाकिस्तान में हो तो पता नहीं दहशतगर्दी। यानी नारा लगाना, झंडा उठाना, बात करना, ये कोई
अमेरिका उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है, दुनिया उनके गोडों में बैठी हुई है, उनके साथ बातचीत कर रही है, तो दुनिया को रोके ना। इसका मतलब है दुनिया खुद दहशतगर्दों को प्रमोट कर रही है। और पाकिस्तान में अगर उनके कोई हमायती हैं या उनके बारे में कोई बात कर रहे हैं तो यहां पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा खुले जहन के साथ सोचना चाहिए कि वो किस तरह की जमहूरियत चाहते हैं। कंट्रोल्ड जमहूरियत जिसमें खास नारे मारने की इजाज़त है, यानी आप कहें कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा ठीक है, ये जमहूरी नारा है। लेकिन अगर कोई कहे कि तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दे दी, तालिबान जिंदाबाद, कमाल कर दिया उन्होंने, तो ये एक गलत नारा है। हाँ, तरीके तालिबान के बारे में उनके अलग किस्म के तासुरात हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। आप जितना मर्जी इनको मिक्स करें, अफगान तालिबान ने साफ कहा कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ये यकीन दहानी उन्होंने अभी रशिया को भी करवाई है। अभी ताज़ा खबर आई है कि रूस को तालिबान ने कहा कि हम किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन को कंट्रोल लेने के बाद इस्तेमाल नहीं होने देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, रशिया हो, चाइना हो, कुछ भी हो, हम नहीं होने देंगे ऐसा। उन सारे एलिमेंट और उन सारी तंजीमों को हम दबाएंगे जो तंजीमें दूसरे मुल्कों में जाकर शरारत करना चाहती हैं। टीटीपी भी उनमें से एक है। और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जब तालिबान के सामने होंगे तो वो पाकिस्तान में कम से कम दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। करेंगे तो हमने चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हुई हैं, फिर हम रोक भी सकते हैं। पहले भी रोका है, दोबारा भी रोकेंगे। जिस तरह का निज़ाम पाकिस्तानी चाहेंगे पाकिस्तान में, उस तरह का निज़ाम होगा। किसी के झंडे उठाने से यहाँ पे निज़ाम बदल नहीं जाएगा, किसी का नारा लगाने से यहाँ पे निज़ाम बदल नहीं जाएगा। लेकिन फैसला जमहूरियत पसंदों ने करना है, लिबरल्स ने करना है कि उनका हर नारा जायज़ है और उनकी मंशा के खिलाफ कोई नारा लगे तो नाजायज़ है। क्यों जी? जैसे आपको नारा लगाने का हक है जमहूरी, वैसे उनको भी नारा लगाने का जमहूरी हक है, वो लगाएं। लेकिन सिस्टम पाकिस्तान में वही चलेगा जो पाकिस्तान की आवाम चाहेगी। अब इस वक्त जो सबसे जमहूरी मौक़िफ़ है पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को लेकर, वो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। और ये है हमारी कौमी पॉलिसी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में उसी को सपोर्ट करेंगे जिसको अफगान अवाम चाहेंगे, यानी अफगानिस्तान में वही होगा जो अफगान अवाम चाहेंगे। उसकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, उसकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे और उसी के साथ चलेंगे जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल होगी। और अवाम जिसको मर्जी सपोर्ट करें, अवाम तालिबान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान साथ देगा। अवाम अफगान हुकूमत को सपोर्ट करे, पाकिस्तान साथ देगा। अफगान किसी और को ले आए, पाकिस्तान साथ देगा। वो उनका इंटरनल मामला है। सबसे ज्यादा जमहूरी तरीका इमरान खान साहब ने अपनाया। तो लिबरल्स को तो मौत पड़ी हुई है कि पाकिस्तान जो है वो जाए और जाकर अफगान तालिबान के गले पड़ जाए और वहां जबरदस्ती कठपुतली हुकूमत को सपोर्ट करे। अब इसका खुमियाजा अभी अमेरिका भुगत के जा रहा है। भारत दुम दबा के भागा है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसी पॉलिसी अपनाए जिसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपने गले डाल ले अगले 50 साल के लिए। तो सबसे जमहूरी तरीका हमारा है। वैसे तो ये लिबरल कहते हैं जमहूरियत बहुत इनको पसंद है, लेकिन यहां इनको मौत पड़ती है। यहां इनको लगता है कि तालिबान को मारना जमहूरियत है। मारना जमहूरियत नहीं है। लेट देम डिसाइड। वहां के लोगों को फैसला करने दें कि वो किसको पसंद कर रहे हैं। अगर वो आते हुए तालिबान की गाड़ियों में 4 बंदे जाते हैं, वो शहर फतह हो जाता है, वो कंट्रोल उनको देकर उनको हार पहना देते हैं, इट मीन्स के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अफगान हुकूमत ने और अमेरिका की कठपुतली गवर्नमेंट ने उनकी किस्मत नहीं बदली। अब वो तालिबान से उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो ये फैसला उनका उनको कर देते। पाकिस्तान उसी के साथ होगा जिसकी अफगानिस्तान में हुकूमत होगी और जिसके पीछे अफगानिस्तान के अवाम खड़े होंगे। तो ये एक नया प्रोपेगेंडा है, यानी शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान शायद गलत पॉलिसी चल रहा है। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा रियासत पाकिस्तान को गड्ढे में फेंकने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान किसी ऐसी जंग में चला जाए कि तबाह बर्बाद हो जाए और भारत को कभी हमसे लड़ना भी ना पड़े। तो ऐसा तो अब नहीं होगा। हम तो करेंगे वो जो कौम के मफाद में होगा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।